तो महारू राजस्थान में आज सबसे पहली बात सीएम के स्वास्थ्य की, जिनकी हालत में काफी सुधार है, लेकिन एहतियातन डॉक्टर्स ने उन्हें आज रात हॉस्पिटल में ही रहने का आग्रह किया है। फिर बात होगी पंचायत के दूसरे चरण की, जिसके लिए कल वोटिंग होने वाली है। साथ ही बात करेंगे जाति को लेकर धारीवाल के विवादित बयान की, और आखिर में बात कोरोना काल में एडमिशन को लेकर आ रही समस्याओं की। और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सेहत की। सीएम गहलोत की आज एसएमएस अस्पताल से छुट्टी नहीं होगी। अस्पताल की तरफ से गठित मेडिकल बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। चिकित्सकों के मुताबिक मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन एहतियातन चिकित्सकों ने सीएम गहलोत से आज रात अस्पताल में ही रुकने का आग्रह किया है। तो यानी मुख्यमंत्री को आज डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा एसएमएस हॉस्पिटल से, उन्हें आज भी हॉस्पिटल में ही रहना है, यह आग्रह किया है जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है अस्पताल की तरफ से। कल मुख्यमंत्री की एंजियोप्लास्टी हुई थी और उसके बाद से वो अस्पताल में ही भर्ती हैं और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, तो आखिरकार यही फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री आज रात के लिए हॉस्पिटल में ही एहतियातन रुक जाएं। बिल्कुल, आज रात को एहतियातन ही मुख्यमंत्री को यहां पर रोका जाएगा। इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, क्या जानकारी मिल रही है, किस प्रकार की स्थिति है मुख्यमंत्री जी की? आज बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर ही रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और यहाँ पर तो इसलिए रखा जा रहा है कि डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में रहेंगे, कुछ आराम कर लेंगे। वहाँ जाते तो उनकी आदत है सबसे मिलना करना, तो जब तक यहाँ है तब तक ज्यादा आराम कर लेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ है, पूरे राजस्थान के करोड़ों लोगों की दुआ जिसके साथ हो, कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ी बात ऊपर वाले की कृपा और लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है कि 90% से ज्यादा ब्लॉकेज होने के बावजूद तुरंत चेकअप कराने के लिए वो गए, तुरंत पता चल गया और ब्लॉकेज खुल गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ। कल छुट्टी मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, जब भी हो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब तो डॉक्टर्स तय करेंगे। थैंक यू। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि अब उनकी रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल जो है वो आ चुकी है और किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि उनका डॉक्टर्स चाहते हैं कि कुछ घंटे मुख्यमंत्री और जो है वो आराम कर लें, इस लिहाज से उन्हें संभवतः कल जो है वो छुट्टी मिल जाए। चूंकि तमाम रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल है, किसी तरह की चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। बस ये कुछ घंटों का और आराम जो है वो चिकित्सकों ने ये सलाह दी है कि वो कुछ घंटे और आराम कर ले। इस लिहाज से मेडिकल बोर्ड का ये निर्णय रहा कि आज संभवतः उन्हें छुट्टी न देकर कल जो है वो छुट्टी दी जाए, ताकि कुछ घंटे वो और भी आराम जो है वो कर ले। आज सुबह से जिस प्रकार से उनकी तमाम रिपोर्ट्स की गई थी, चाहे वो इको हो, अल्ट्रासाउंड हो, ईसीजी हो, ब्लड शुगर की जांच हो, तमाम जांचें जो है वो उनकी लगातार नॉर्मल आ रही हैं। कुछ देर पहले उन्हें जो उनके वार्ड में ही उन्हें वॉक भी कराया गया है और तमाम जो उनके पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं। इस लिहाज से बस यही कि वो कुछ घंटे और आराम करें, इसके कारण से आज जो है वो छुट्टी नहीं दी जा रही है। कल जो है वो उन्हें छुट्टी दी जाएगी, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अब से कुछ देर बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और मीडिया को ब्रीफ करने वाले हैं, लेकिन आज दिन भर लोगों का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी रहा। कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे, कई विधायक पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुछ देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री की कुशलक्षेम जानेंगे। मुख्यमंत्री भी लगातार कई जो डॉक्टर्स जिन्होंने उनका इलाज किया है उनसे लगातार वो संवाद करते रहे। कुछ लोगों से उन्होंने फोन पे बात भी की है और पूरी तरह से हेल्दी, जिस प्रकार की बात सुधीर भंडारी ने बताया कि वो पूरी तरह से हेल्दी हैं, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं है। बस कुछ घंटे और आराम की सलाह जो है वो डॉक्टर्स ने दी है। इस लिहाज से संभवतः कल उन्हें जो है वो डिस्चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, कल उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। लोगों की दुआएं मुख्यमंत्री के साथ हैं और स्वस्थ होकर के उन्हें वापस लौटना ही था। और बड़ी बात यह भी है सौरभ की ऐसे वक्त में भी जब उन्हें सख्त ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें और यही वजह है कि उन्हें आज रात रोका भी जा रहा है, ऐसे वक्त में भी
प्रदेश की चिंता शायद ज्यादा है मुख्यमंत्री को। यही वजह रही कि उन्होंने ट्वीट करके एक बार फिर से लोगों से कहा है कि आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने आज सुबह एक पत्र जो है वो जारी किया, जिसमें बताया कि किस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल की हम सभी को पालना करनी है, किस प्रकार से वो कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद किस प्रकार की दिक्कतें जो है वो आमतौर पर आती है, उन सभी का ख्याल रखना आवश्यक है और कोरोना गाइडलाइन की भी पालना जो है वो बेहद आवश्यक है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक बात साफ कही है कि वो लगातार इस कोरोना काल में भी वो खुद पॉजिटिव हुए तब भी लगातार काम करते रहे और यही कारण रहा कि इस प्रकार से उनका तनाव कहें या फिर अन्य जो समस्याएं हुई। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, तो ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में है। इसी वजह से उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आज रात वो अस्पताल में ही रुकें, अन्यथा उन्हें डिस्चार्ज करने को लेकर भी ये उम्मीद थी कि आज डिस्चार्ज किया जाएगा। बहरहाल अब कल वो डिस्चार्ज होंगे। जी सौरभ। जी सौरभ, देखिए, संभवतः अभी जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो यहाँ पर आकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। सांसद रामचरण बोहरा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में सतीश पूनिया भी यहाँ पर आएंगे। इससे पहले महेश जोशी यहाँ पर हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार यहाँ पर बने रहे, भजन लाल जाटव जो है वो यहाँ पर लगातार बने रहे। तो रामचरण बोहरा जी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बोहरा जी, आप स्वास्थ्य के जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारियाँ पहले मिली आपको कि किस प्रकार की उनकी तबीयत है? देखिए, कल मैंने जानकारी प्राप्त की थी और मैं समझता हूँ कि जल्दी से तैयार हों और राजस्थान का जो भी कामकाज है उसको समझें। पक्ष विपक्ष तमाम जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, हम राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो तबीयत ठीक नहीं हुई है और कल उनका एंजियोग्राफी हुई है तो समाचार पूछना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रामचरण बोहरा सांसद जयपुर जो हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सतीश पूनिया भी यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। वो भी यहाँ पर जो चलिए तमाम मंत्री क्योंकि अंदर जो है वो सौरभ नजर आप बनाए रखिए और भी अगर वहां से कोई अपडेट आती है वो भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आज जलियांवाला बाग का जो पुनर्निर्मित परिसर है उसे खोला जाएगा। राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो चल रहा है। अपने देश वास्ते, अपने पंजाब वास्ते, अपनी कौम वास्ते क्या कुर्बानियां उन्होंने दित्ती। उन्हें सदा याद रखन कि जदों भी मौका आवेगा कि साडे पंजाब वास्ते या साडे देश वास्ते वो कुर्बानी की लोड़ पवे तो याद करो अपने बजुर्गों को और वो बुजुर्गों की जो कुर्बानी दित्ती है वो सदा सोडे नाल रहे। और मैं आज सिर्फ अरदास करदा अपने अकाल पुरख के चरणों च कि इन्हां दे पवित्र आत्मावां नूं अपने चरणों च निवाजन और सारे उन्हां दे परिवारां नूं उन्हां दे दिलां दे विच अपनी देश सेवा भर के रखन। जय हिंद। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। जलियांवाला बाग, इसी प्रांगण में ही परतंत्र भारत से स्वतंत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी बातें रख रहे थे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दंगल की तैयारी हो चुकी है। कल 6 जिलों की 28 पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा। अखाड़ा तैयार, अब होगा दंगल। दूसरा चरण, दूसरी लड़ाई। 28 पंचायत, 1680 पहलवान। पंचायत चुनाव के दूसरे रण की पूरी तैयारी है। जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा की तस्वीरों में देखिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। साथ ही पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 जिलों में दंगल के लिए
जोधपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कैसी है तैयारी? जिले की 8 पंचायतों में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां कर ली गई हैं। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से 767 मतदान दल को रवाना किया गया। पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और मैं जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पे जोधपुर में 8 पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ईवीएम को लेकर तभी जो पोलिंग पार्टी के कर्मचारी हैं वो पहुंच रहे हैं। सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के साथ साथ तमाम जो सामान है वो सामान लेकर मतदान दल जो है आज रवाना होंगे। बहरहाल पहले फेज के जो आज है 5 पंचायतों के दल पहले फेज में रवाना होंगे और शाम को 3 जो और पंचायतें हैं उनके कर्मचारी रवाना होंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं जोधपुर के अंदर शेरगढ़ जो है, देचू, व्यापणी, चामू, ये तमाम जो 8 पंचायतें हैं उनके चुनाव होने हैं और करीब 767 जो मतदान दल हैं वो आज रवाना हो रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर में पंचायत चुनाव मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के साहू नगर मैदान से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। इसके अलावा अब द्वितीय चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारियों को जिला प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहू नगर मैदान पर द्वितीय चरण की ड्यूटी में लगे कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आप इस वक्त देख सकते हैं जो द्वितीय चरण सवाई माधोपुर जिले में होगा, बामनवास पंचायत समिति और मलारना डूंगर पंचायत समिति, इन दोनों ही पंचायत समितियों में होने वाले कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मतदान किट यहां पर सौंपे जा चुके हैं और मतदान दल अब अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर दौसा में 4 पंचायत समितियों में दूसरे चरण के चलो 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 खींचो 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 के एसएमएस हॉस्पिटल की ये सीधी तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हालचाल जानने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के सांसद रामचरण बोहरा और दूसरी तरफ उनके साथ महेश जोशी। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल इस वक्त पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। मुख्यमंत्री का कुशल क्षेम जानने के लिए महेश जोशी को आप देख सकते हैं, उनसे बात करते हुए सतीश पूनिया इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और साथ ही मौजूद हैं जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा भी वहां। तो जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डॉक्टरों की टीम ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आज के लिए कम से कम एहतियातन वो अस्पताल में ही आज रुक जाएं और यही वजह रही कि आज रात उन्हें अस्पताल में ही रहना है और संभवतः कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इससे पहले हमने आपको सुनवाया प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री का हालचाल जानने के लिए। और उसके बाद रामचरण बोहरा, महेश जोशी और अभी अभी पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री सोम प्रकाश जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री श्वेत मलिक जी, कार्यक्रम में जुड़े सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिवारजन, भाई और बहनों, पंजाब की वीर भूमि को, जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। मां भारती की उन संतानों को भी नमन जिनके भीतर जलती आजादी की लौ को बुझाने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई।
वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं। वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंद डाला गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। भाई और बहनों, जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है। आज जो रेनोवेशन का काम हुआ है, उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। यहां जो अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले इस स्थान पर पवित्र वैशाखी के मेले लगते थे। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वदा भला की भावना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। आजादी के 75वें साल में जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है। यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, कितना त्याग, कितना बलिदान, अनगिनत संघर्ष। राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा नई ऊर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी। साथियों, हर राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखे। इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी है और आगे बढ़ने की दिशा भी देती है।
जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। पंजाब के पश्चिमी और परिश्रमी और जिंदा दिल लोग तो विभाजन के बहुत बड़े भुक्तभोगी रहे हैं। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।